सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के बीच किस कदर 36 का आंकड़ा है, ये देखना है तो आप एक बार गुजरात चुनाव देख लीजिए, जहां दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बात जब देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की हो तो तमाम सियासी विरोध को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश है, उसके बाद राज्य सरकारें हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जब हरियाणा के सूरजकुंड में तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई तो बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों के गृह मंत्री भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान जरूर शामिल हुए और अहम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में सबसे खास बात जो रही वो सीएम योगी की मुस्कान थी, क्योंकि सीएम योगी इस तरह से हंसते हुए कम ही नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ का जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में यही बात आती है, एक सख्त मिजाज वाले नेता और मुख्यमंत्री जिनके राज में यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का जीना हराम हुआ है। यहाँ तक कि जब सीएम योगी भाषण भी देते हैं, उनके चेहरे पर गुस्से या गंभीरता का भाव नजर आता है। सीएम योगी को मुस्कुराते हुए तो कम ही देखा गया है, लेकिन सूरजकुंड में हो रही राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में सीएम योगी को खिलखिलाकर हंसते हुए देखा गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सीएम योगी मुस्कुरा रहे थे तो उनके आसपास असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। यही वजह है कि सियासी विरोधियों को एक साथ देखकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सीएम योगी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। सोशल मीडिया पर छा गई तस्वीर। सीएम भगवंत मान, हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ को एक साथ खिलखिलाते हुए देखकर सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे। विकास तिवारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, चिंतन शिविर में भगवंत मान ने ऐसा क्या बोल दिया कि सीएम योगी और हेमंत शर्मा की छूट पड़ी हंसी। अक्षय कुमार राय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसा क्या भगवंत मान ने बोल दिया कि योगी जी और हेमंत शर्मा दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे, कहीं सर जी के बारे में तो नहीं बोल दिया कुछ। पत्रकार जयप्रकाश शर्मा ने लिखा, सीएम योगी को इस तरह खुलकर हंसते हुए बहुत कम देखा होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हास्य कलाकार भी रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने पक्का कोई न कोई जोक सुनाया हो। इस तस्वीर में मुस्कुराते नजर आए सीएम योगी और हेमंता शर्मा से भगवंत मान ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही जिस पर दोनों नेता मुस्कुराने लगे, ये तो फिलहाल सामने नहीं आ सका, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर जरूर शुरू हो गया है। भगवंत मान के जोक पर छूटी योगी की हंसी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भगवंत मान पंजाब के सीएम बनने से पहले एक कॉमेडियन भी रह चुके हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सीएम भगवंत मान ने कोई जोक सुनाया होगा, जिस पर अक्सर गंभीर दिखने वाले सीएम योगी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तस्वीर में नजर आ रहे तीनों मुख्यमंत्रियों का हाव भाव देखकर तो यही लग रहा है, जिस तरह से भगवंत मान सीएम योगी की ओर देखकर कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जरूर कोई जोक सुनाया होगा। बुलडोजर का जिक्र तो नहीं छेड़ दिया। जिस महफिल में सीएम योगी बैठ जाते हैं, उस महफिल में अक्सर बुलडोजर की चर्चाएं छिड़ ही जाती हैं, क्योंकि योगी के यूपी में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए बुलडोजर इन दिनों खौफ का दूसरा नाम बन गया है। आए दिन कहीं न कहीं बदमाशों की अवैध संपत्तियों को रौंदते हुए बुलडोजर नजर आ ही जाता है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए योगी का बुलडोजर फॉर्मूला इतना हिट हुआ कि असम की हेमंता सरकार ने भी बुलडोजर वाले एक्शन का तरीका अपनाना शुरू कर दिया। तो वहीं पंजाब में जब से भगवंत मान सीएम बने हैं, राज्य में खालिस्तान समर्थकों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। आए दिन पंजाब के किसी न किसी हिस्से में खालिस्तान समर्थक नारेबाजी सुनने को मिल ही जाती है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सीएम योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा और भगवंत मान के बीच कहीं न कहीं बुलडोजर को लेकर चर्चाएं छिड़ गई होंगी। जिस तरह से यूपी और असम में गुंडे, बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह से खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भी बुलडोजर वाला तरीका अपनाकर उन पर लगाम लगाई जा सकती है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि तीनों मुख्यमंत्रियों के बीच बुलडोजर को लेकर चर्चाएं हो रही। बहरहाल ये तो महज अटकलें हैं। वैसे वाकई सीएम योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा और भगवंत मान के बीच क्या बात हुई होगी, ये तो तीनों मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इतना जरूर है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर बुलाए गए प्रदेश भर के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के यूपी मॉडल की खूब चर्चा हुई। सीएम योगी ने बैठक में बताया कि अभी प्रदेश में ऐसा कोई संगठित अपराधी नहीं है जो जेल के बाहर घूम रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं या गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए। पुलिस की कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्ग और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया। बहरहाल गृह मंत्रियों की बैठक से निकल कर आई तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया में छाई हुई। वैसे आपको क्या लगता है, तीनों मुख्यमंत्री किस बात को लेकर हंस रहे हैं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा, ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए, इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई, एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे, यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए।